हिस्टॉरिकल खिडकी जे भाऊने आम्हाला ओपन करून दिलेली है, याच खिडकीवरून। आदि मैं आपको ये खिड़की की कहानी बताती हूँ। आप जरा यहाँ आइए। आप यहीं से रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं? खिलीपाड़ा। खिलीपाड़ा में कितने सालों से ढेला लेते हैं? 10 साल से। आपको बीएमसी ने कभी पर्ची दिया है? हेलो, वो डाउन पे है ना, इसके लिए वो पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये देखो, मेहनत करने वाले लोग कितना मेहनत करते हैं यहाँ पे। यहीं पे हमारा हेलो 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 हेलो, हमारे बच्चे सीख गए हैं कैसे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ना है अपने। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पे हमारे जो नोटिस आया था तब हमारे बच्चू कडू भाऊ अमरावती से आए थे। यहीं पे हम सब इकट्ठा हुए थे। 1 लोग 2 लोग, अभी 5-6 लोग हैं। इतने लोग नहीं, 300 350 लोग यहाँ जमा हुए थे, क्योंकि उन सब का झोपड़ा, उन्हें डर था कि अपात्र उनको हटाया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। वो कितने सालों से 2000 साल पे उनका सर्वे हुआ था। 2000 साल में उनके सर्वे, आप सुनिए कि क्या हुआ था, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो 2000 साल से उनका सर्वे हुआ था, तब तक उनका एनेक्शर, उनका लिस्ट कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन अचानक से 1 महीना पहला उनको नोटिस आ गया। डर गए सब लोग, सभी लोग डर गए अपने नेता के पास। यहाँ के लोकल नेता तो बोले, हाथ ऊपर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका झोपड़ा तो टूटने वाला है, गरीबों को हम मदद नहीं कर सकते। हम तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद करने बैठे हैं, यहाँ पे उनका लोन माफ करने बैठे हैं। यहाँ ना हम शेतकरी का मदद करते हैं, न एमएसपी की बात करते हैं, न सिलेंडर कम होने की बात करते हैं, न हम कुछ करते हैं। हम तो बिल्डरों से बात करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। कौन सी क्या परिभाषा है इनकी, विकास की परिभाषा क्या है, यही मैं पूछने आई हूँ। हमारे भाइयों ने पूछा, कौन से कानून के मुताबिक आप डिमोलिशन कर रहे हैं, बताइए हमें। ह्यूमन राइट्स, सबको हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस पे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट्स जो है वो सब लिखा हुआ है। उसके मुताबिक सबको शेल्टर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब तक, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जब तक उनका पुनर्वास होता नहीं है तो किसी का छत तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। ये है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उस जजमेंट को उल्लंघन करके हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहे थे हमारे अधिकारी, हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहे थे। उनकी जो स्टडी में मैं सोची, उनका जो अभ्यास था, हो सकता है कम रहे। मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि अपडेशन यहाँ पे 5G आ रहा है, 4G 5G क्या क्या आ रहा है, उनका अपडेशन थोड़ा कम था। बेचारे, मैं उनको दोष नहीं देती हूँ। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, यहाँ के जो नेता, जो सरकार के दावेदार है, वो क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। हम गए, अपने बच्चू भाव आए, बच्चू भाव ने कहा कुछ नहीं, यहीं पे खिड़की खुलेगा, यहीं पे पेपर सबमिट होगा। और हमारे अधिकारी अच्छे थे, वो मान गए। उन्होंने भी कानून का किताब खोल के देखा, वो उन्होंने कहा सही है बच्चू भाऊ, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। उन्होंने तुरंत यहाँ पे खिड़की खोल दी। वही खिड़की में लेके आई हूँ अपना चुनाव चिन्ह, वही खिड़की में लेके आई हूँ। जब हमारे यंत्रणा, हमारी अधिकार, हमारे पुलिस, हमारे
है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर जब साथ देते हैं, जो सही तरह से काम करते हैं, तब चलती है ये देश। अब 140 करोड़ लोग में 70% लोग गरीब हैं। इसीलिए मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जब भी कुछ काम करें तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आप संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं? एक बार अपने दिल में झांक के देखिए, अपने मन में झांक के देखिए। और इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा है, क्या इस मुताबिक आप काम कर रहे हैं? आपने संविधान का शपथ लिया है। अधिकारियों से मैं कहना चाहती हूँ, आपने संविधान का शपथ लिया है और उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो एक बार जब आप ऑर्डर निकालते हैं तब सोच समझ के ह्यूमन राइट्स के अंदर ऑर्डर निकालिए। यही कहने में आई हूँ आप सबसे कि आपका अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। अगर आपको, मैं समझती हूँ कि आप अपने रोजमर्रा के जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आपको पता नहीं है। मैं विद्या आपको बताने आई हूँ कि आप लोगों का हक क्या है। आपका झोपड़ा कोई नहीं हाथ लगा सकता है जब तक आपको फेडरेशन दूसरा शेल्टर नहीं देते हैं। यही सब बताने मैंने खिड़की खोला था। यही पे आपका पेपर सबमिट हुआ था, हमारा पेपर सबमिट हुआ था। मैं यहाँ किलीपाड़ा के लोग, पलसपाड़ा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना पेपर सबमिट कीजिए। आप लोग भी मांगिए हमारे बच्चों से अपना खिड़की और पूछिए कि कब मिलेगा भाई हमारा घर, हमारे घर का हक